आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नंदी आंटी को। नंदी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज इस बड़े मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी की गति बड़ी सुंदर लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं गुरु जी के वहां बड़े मंदिर में ही पहुंच गई हूँ। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, कुणाल अंकल का और मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर गुरु जी का गुणगान कर सकूं। गुरु जी का गुणगान जितना भी करो कम लगता है। करने बैठे गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की बड़ाई करना होता है। जो गुरु जी हमारे साथ अंग संग रहकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी कहते थे, अपना सत्संग छोटा करी, शॉर्टेज करी। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं कि शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट नहीं बोला जाता, पर फिर कभी गुरु जी टोकते भी नहीं थे कि मत करो। इसके बाद गुरु जी बहुत सुंदर अवसर देते थे। गुरु जी को गुरु जी ने बहुत सुंदर जोड़ा हुआ है। दिन रात उठते बैठते गुरु जी का नाम लेते हैं। हम कहते हैं हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि हम अभी भी साथ नहीं जुड़े हैं। गुरु जी के साथ जुड़ना बिल्कुल जो है बड़ा डिफरेंट होता है। गुरु जी के दिन रात पर हम फिर भी अभी भी, मुझे लगता है कि मैं अपना कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि हम पूरी तरह, हम फिर भी अभी भी अपनी दुनियादारी में गुरु जी के वचनों को भी फॉलो नहीं पूरा कर पाते हैं। गुरु जी के हमें वचनों को पूरा करना चाहिए हमेशा। सारी संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते थे। गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। कोटि कोटि मेरा प्रणाम गुरु जी की प्यारी संगत को भी। आज जो भी लोग जुड़ गए ये सुन रहे हैं। गुरु जी कहते थे, जब तक हम ये नहीं बताएं हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े। सत्संग, सच्चा संग, सत्य बोलते हैं गुरु जी। ये गुरु जी, मेरे से नहीं पता मैं क्या बोलूंगी आज या क्या। अब ये आप ही बुलाओगे, आप ही करते हो, आप ही सामने बैठे हो। टेक्निकल चीजें हैं, ये आप ही खुलवा देते हो। कई बारी ये नहीं हो पाती हैं, पर बड़ा सुंदर गुरु जी ने ये सब कुछ दिखा दिया। मेरे को ये 2 हफ्ते में गुरु जी ने 3 अवसर दिए हैं गुणगान करने का। पीछे मैंने अभी 2 हफ्ते पहले करण अरोड़ा के प्लेटफॉर्म पे किया। पिछले हफ्ते मैंने गौरी त्यागी के किया। अभी मुझे 1 दिन के बाद कुणाल अंकल का भी टेक्स्ट आ गया कि आंटी आपने आज करना है। लास्ट वीक जब मैंने रात को फोन किया तो कहते नहीं आंटी थोड़ी गलती लग गई, आप अगले हफ्ते करेंगे। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। मेरे को अवसर मिला था गुरु जी के पास 2007 फरवरी में जाने का, जबकि गुरु जी गद्दी पे थे। शायद मैं भी अपने आप को आज कहती मैं भी पुरानी संगत हूँ। मैंने गुरु जी को देखा हुआ है, उनको उनके पास गई थी। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी अपनी मर्जी से ही बुलाते हैं, करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लमों में ही फंसे रहते हैं, दुनियादारी। मेरे को इंडिया जाने का मौका मिला। कैलिफोर्निया में मैं रहती हूँ, यहाँ से 1 हफ्ते के लिए। मेरे को एक फ्रेंड जा रही थी गुरु जी के यहाँ, उसने कहा हम गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हें जाना है? मैंने कहा नहीं, 1 हफ्ते के लिए तो आई हूँ। अरे मार्केट जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, किसी को मिलना है, दिलना है। मैं नहीं गई हूँ। शायद वो गुरु जी का बुलावा नहीं था मेरे को। मैं आ गई 2010 में। जब मैं दोबारा गई अपने छोटे बेटे के साथ, तो मुझे वो और उसकी बेटी कहती है कि हमारे साथ एक यहाँ पर चलो, बड़ा सुंदर मंदिर है। वो हमें ले गई। मैंने कहा क्या मना करना है, कह रही है। जब लेके गई, हम देख के बड़ा हैरान मैं तो हो गई।
इतना सुंदर मंदिर, इतना साफ, मुझे तो लगे इस ऐसा तो स्वर्गों में कभी हम सुनते हैं या बताते हैं कि परियों के देश में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। फिर उसने कहा हम 4 लोग लंगर करेंगे। मेरा बेटे को थोड़ा लगा, कहता है मम्मा 4 हम कैसे खाएंगे, हम तो नहीं किसी के साथ खा सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये है माँ बेटी 2 हम हैं, हम खा लेंगे। उस समय वहां पर ये लंगर घर नहीं होता था, बाहर बेंच होते थे, लेकर आए वो और हमने लंगर किया। गुरुजी के अंदर जब हम मत्था टेक के आए, लोगों को देखा देखी हम भी चलते रहे, मत्था भी टेक दिया। मैंने नहीं पूछा कि गुरु को ये कौन है, ये भी आए नहीं है या कैसे है, चुप करके बाहर आ गए, घर आकर भी नहीं पूछा। उसके बाद जब भी मैं इंडिया गई 2-3 बारी मैं उसके साथ फिर गई। वही कहते हैं ना, जो पुराने सत्संग सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी को वो पुरानी संगत मिली थी बट फिर भी लोग नहीं कर पाए थे कि भाई ये भगवान है। इतना कुछ गुरुजी दिखाते थे, खुद ही पर्दा पाते। शायद मेरे ऊपर भी यही पर्दा डाला हो कि 3-4 साल कि मैंने कभी पूछा ही नहीं है। 2016 में जब मैं इंडिया से वापस आई, मैं 5-4 बारी बड़े मंदिर गई हूँ इस पीरियड में, 2010 और 16 तक। सत्संग भी मैंने अटेंड किया, तब भी मैंने नहीं किसी से पूछा। वैसे मैं शिव जी के व्रत रखती थी, मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, गणेश जी, शिव जी भगवान, पार्वती माता, नंदी, सबको, पर कोई इतनी मुझे ज्ञान नहीं था। मंगलवार हनुमान जी के व्रत रखने, हनुमान चालीसा पढ़ना, बुधवार भी अब राम जी के करने, वीरवार को मैं शिरडी बाबा के करने, फ्राइडे संतोषी माता के, अपने हिसाब से सारे भगवानों के दिन लगाए थे। हम अपने घर पर शिवलिंग पे हर सोमवार परिवार सहित जल दूध चढ़ाते थे और पूजा करते थे। एक शिव चालीसा ही पढ़नी आती थी, इससे ज्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब मैं 2016 में आई ना, तो मुझको आकर कैलिफोर्निया में अपने बेटे के घर में लेटी हुई थी, तो मुझे ध्यान आया इस बारी ना मैं छतरपुर मंदिर वाले पे नहीं गई ना, मुझे उसने इस बारी कहा है। मैंने कहा ठीक है, अगली बारी जाऊंगी, चली जाऊंगी। 2017 में मुझे कैंसर हो गया। अब देखो गुरुजी कैसे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मेरी कीमो हुई और जो जितनी कीमो बोली थी उसके बाद मेरी हालत बड़ी खराब हो गई, मैं नहीं ले पा रही थी, हॉस्पिटलाइज्ड हुई। डॉक्टरों को समझ ना आए, फीवर डाउन नहीं जा रहा था, इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर के और करनी है, हम लोग, बेटा मेरा इंटरेस्टेड नहीं था कि ले नहीं पाएंगी, लेकिन डॉक्टर तो अपनी कहते हैं ना। तो गुरुजी ये कहते थे कि डॉक्टरों ने अपना काम करना है, मैं अपना करना है। डॉक्टर तो अपनी कह रहे थे ना, क्योंकि उनको तो फीसें बननी है। यहाँ गुरुजी अपना काम कर रहे थे मेरे लिए। मैं जब हॉस्पिटल में 16 दिन हॉस्पिटल में रही, मेरा बेटा मेरे को बार बार बढ़ा के, आपने उसको डॉक्टर को ना हामी भरी है कि हाँ और कर लेंगे, आपको नहीं कहना चाहिए था, मैं थोड़ी बीच में बोल सकता हूँ, जबकि पेशेंट खुद कहे। मैंने कहा मुझे क्या पता, उसने कहा था। इतने में ऐसी हालत थी कि पता नहीं दिन भी होता है कि नहीं, कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, इन्फेक्शन कहाँ पर है, कभी किसी को बुलाकर डॉक्टर को लाए, कभी किसी को, कुछ भी नहीं है। मेरे को एक बार मेरी फ्रेंड का रात को, वो मुझसे बात करती रहती थी हॉस्पिटल, उसने मेरे को कहा तू ओम त्र्यंबके का ना जाप कर, क्या कहते हैं, मन से। मैंने कहा इससे क्या होगा, ये तो मैं करती होती थी पहले। कहती नहीं, अभी करो, आपको इसके करने, ये तो इंसान को, मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं, आप तो फिर भी अभी ठीक हो।
मैंने करना शुरू किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मैंने उसे कहा मेरा मन नहीं लगता है। कहती है आप ना 21 बार करो। मैंने कहा 21 बार भी नहीं होता। कहती 11 करो। 11 वो दिन और आज का दिन है, मैं रोज रात को सोते हुए वो जरूर करती हूँ। उसके बाद जब 2017 में मुझे कोई फिर कीमो की लोड़ नहीं पड़ी, हॉस्पिटल में मेरा डायग्नोस हो गया, मेरा फीवर डाउन हो गया, मैं घर आ गई, ठीक ठाक हो गई। आकर मेरे को 2018 में मैं इंडिया गई, मैं बड़े मंदिर गई, तब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि गुरुजी शिवजी के रूप में थे। फिर भी इतनी मेरे को नहीं पता चला था। जब हम वापस आए तो मैंने यहाँ पे सैक्रामेंटो में हमने अपना घर अलग ले लिया, यहाँ हम मूव हो गए। 2018 में मैं इस घर पे थी तो मेरे को एक दिन मेरी भाभी का फोन आता है कि आज हमने उनकी छोटी डॉटर इन लॉ के घर जाना था उस दिन, लेकिन उसने मेरे को कहा कि हम थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि हम ना किसी आज पूजा पर जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या पूजा, कोई हवन है? कहती मुझे नहीं पता ये क्या है, कोई आया था हमारे स्टोर पर तो वो कहकर चला गया है कि भाई कल आना जाए। तो कहती पर ये ना कोई फोटो है, हम स्वरूप नहीं कहते थे, फोटो कहते थे, क्योंकि हमने सारी उम्र यही सुना हुआ है मंदिर में फोटो में या घर पे लगाते हैं। उसने मेरे को कहा वो तेरी फोटो एक तेरे फ्रेंड के घर दिल्ली में देखी थी। मैंने कहा ओ वो जो छतरपुर वाले थे? कहती हाँ। उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले शायद गुरुजी खुद भिजवाते हैं, गुरुजी सारा मीडिया खुद करते हैं। हम तो कहते हैं ना उसने किया, मुझे उसने किया, वो रास्ता दिखा देते हैं, बस किसी ना किसी को भेज के कर देते हैं। मेरी नंद की बेटी का फरीदाबाद से मेरे को मैसेज पे व्हाट्सएप पे गुरुजी के भजन और गुरुजी का बड़ा सुंदर स्वरूप सा आया। तो मेरे को इतना फील किया कि मैं उसको 2 दिन से वही सुन रही थी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को भेजती हूँ, ये यही है? कहती है हाँ जी। तो मुझे कहती है आपने भी चलना है? मैंने कहा हाँ मैं भी चली पड़ूंगी। मैं उनके जिसके घर सत्संग था हम उनके घर गए, सत्संग हुआ, कोई बानी का ज्ञान नहीं था। अभी भी मैं बचपन से अपने दादी और नानी के साथ गुरुद्वारा भी जाती थी, चलती होगी बानी पर हमको तो नहीं पता। लेकिन हम जाके बैठ जाते थे उनके साथ, अरदास होनी तो खड़े हो जाना जैसे उन्होंने कहना, लंगर करके आ जाना, गुरुद्वारे में मत्था टेकना। इससे ज्यादा हमको कोई ज्ञान नहीं था। जब मैं अपनी उनके घर से होकर आई, वहां पुरानी संगत, आज मैं सोचती हूँ वो पुरानी संगत है, सत्संग शेयर कर रही थी। मैंने कोई ध्यान से कोई सत्संग भी नहीं सुना। मैंने कहा पता नहीं क्या, जैसे हर मंदिर में जाते हैं पुजारी लोग, ये लोग भाषण देते हैं, पता नहीं कुछ, बिल्कुल नहीं। बस यही था कि ठीक है आए हैं, बड़ा अच्छा लगा, ये कैसी जगह है भी, सत्संग सुनो, चाय प्रसाद मिलती है, समोसा प्रसाद मिलते हैं। हमने तो हमेशा हर जगह पूजा घरों पे की है, माता के जागरण घरों में किए हैं, हर जगह होता है कि सब कुछ करने के बाद, भोग लगने के बाद एंड में खाएंगे। लेकिन ये तो भाई सब कुछ करते बड़ा अच्छा, पहले ही खिला रहे हैं, तो बड़ा ना एक एंजॉय किया। मतलब उसके बाद लंगर भी हुआ, आ गई घर पे। उसके बाद ना 3-4 बारी, 3-4 नहीं बल्कि ज्यादा बारी हमको फ्री मार्ट जाने का मौका मिला, जबकि हमारे यहाँ से घर से 3 घंटे की ड्राइव है। ब्रदर भाभी लेकर जाते थे, दोपहर के 2-3 बजे हम चलते थे और गुरुजी वहां 6 बजे शुरू होता था, फ्री मार्ट में पहुंचा देते थे। 6 से 8 होना, लंगर करना, 9 साढ़े 9 निकलना, रास्ते में घर पे आते 1-2 बज जाने। थोड़ा थोड़ा मन में बड़ा प्यार आने लग गया कि जाने की एक बड़ी लालसा होने लग गई, और ऐसे लगने लग गया कि जैसे कभी पहले बर्थडे पार्टियों में जाते थे, शादियों में जाते थे, तैयार हो चलो जी, 1 हफ्ता पहले ही बड़ा गुणगान करने के लिए मन करे कि जाए। एक जैसे ना इंसान को
भूख सी लग जाती है, भूख लग रही थी कि नहीं जाना है। होके आए, इतने में हमें सैक्रामेंटो में यहाँ पर एक अन्नू आंटी है, उनके घर पहला सत्संग था। मैं नहीं जा पाई थी, मेरी शायद डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी बर्कली में अपने बेटे के घर पे। मेरे हस्बैंड उनके साथ गए थे, जो कि मुझे बड़ी देर बाद ये बात याद आई है। आज ही पहली बारी मैं ये प्लेटफॉर्म में कर रही, वो उनके साथ गए। और जब मैं आई तो मेरे को उनके घर दोबारा था अमृत वेला। मेरे भाई ने मुझे पूछा तुम्हें जाना है, इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैंने तो नहीं सुबह सुबह जाना, मैं तो उस आंटी के घर एक बारी हो आया। मैं उनके घर चली गई, होकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब भी कोई इतना ना समय लगा। जब ये पेंडेमिक शुरू हो गया, उसके बाद सब ये बंद हो गए, फ्री वॉन्ट के सत्संग भी, ये सब जगह जूम पे शुरू हो गए सत्संग। मैंने तब ये गुरु जी यहाँ बड़े मंदिर से भी आते होते थे सत्संग, मैं रोज सुनती होती थी, मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। और मेरे को सत्संग सुन सुन के उठते भी मन करे सत्संग सुनो, दोपहर को भी चलती फिरती, रात को नींद नहीं आती थी, सत्संग सुनती रहती थी। पर मैं ना कोई इतनी बानी नहीं सुनती होती थी, या शायद समझ नहीं आती थी, समझ आती क्योंकि बड़ी सिंपल है। आज हम सोचते हैं सिंपल है, वो बानी में हर चीज वो है जो हम भगवान से शब्दों में कह के मांगते हैं, बड़ी सुंदर आती है। ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप था, वो भी बड़ा सुंदर लगता था, क्योंकि ओम नमो शिवाय तो हम शुरू से ही कहते रहते थे। एक सदा सहाय और ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये भी बहुत सुंदर लगता था, ये मंत्र सुनते रहते थे। उसके बाद मैं ठीक होके रहने लग गई। यहाँ घर पे सत्संग गुरु जी ने करवाया 2020 में। मैं पेंडेमिक के समय दिल्ली में गई और वहां जाके अब तो सत्संग सुन सुन के एक ही भूख होती थी कि हम बड़े मंदिर जाए, वहां जाए। वहां पेंडेमिक में बड़े मंदिर आना बड़ा मुश्किल था। कईयों को कहा ई पास ये वो, मेरे को किसी ने संगत ने ढो लगाया वहां पर और ले गई। पर वो है कि भाई अंदर जल्दी में जाओ, बाहर चलो। पर गुरुजी तो कहते थे कि उस सड़क से भी कोई चला जाए मैं उसको भी ब्लेस कर देता हूँ। तो मन को एक ये था कि चलो अंदर आए हैं, इस धरती पर पैर रखा है, गुरुजी ने अंदर बुलाया, करके आ गई मैं। एक बारी फिर और मन किया, बहुत अच्छा, दोबारा भी मेरे को ई पास का मौका मिला। 2 बारी गुरुजी ने पेंडेमिक में मेरे को भेजा यहाँ पे। उसके बाद पेंडेमिक में आप सब जानते हैं डुगरी भी कितना मुश्किल था। डुगरी मुझे ये भी नहीं पता था डुगरी है कहाँ, पंजाब बहुत कम जाते थे। इसी समय जाते थे जब हमारे नानके रहते थे ऊपर में, पता है रास्ते, किसी ने कहा लुधियाना के पास है, मैंने अरेंज किया लुधियाना पे जाकर। मैं कहूँ नहीं, मैंने एक दिन पहले जाना है, मुझे पता करना है वो अंदर मंदिर कैसा होगा, कब खुलता है, कोई ना आने दे, ई पास चाहिए, ई पास नहीं था, कुछ नहीं हो पाता था। चले गए, हो गया हमारा, गुरुजी ने वहां दर्शन दिए, होके आए। पर अंदर जाके होकर आ गए। बाद में मेरे से पूछा गया तुमने गुरुजी की माता जी का स्वरूप देखा है वहां? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया। मैं तो अंदर बस गुरुजी को मत्था टेक के, वो तो कह रहे थे चलो चलो, बस इससे ज्यादा नहीं मेरे को पता। मैं दिल्ली वापस आ गई। आकर फिर मैंने घर पे अपना सत्संग यहाँ किया, सैक्रामेंटो घर पे पहली बारी पूरा परिवार आया मेरा। बड़ी सुंदर गुरुजी की गद्दी लगी। मैंने ये, मुझे था मैं बड़ी सिंपल लगाऊंगी, पर गुरुजी तो कहते हैं ना खुद ही अपना सब कुछ चुनते हैं। बड़ा सुंदर चोला मेरे को इंडिया से आया, स्वरूप भी आ गया। यहाँ पर जब हमने किया सत्संग
तो मेरे को पहली बारी मैंने कहा, उस रात इतना सुंदर लगता है जिस दिन सत्संग करो कि गुरु जी के चरणों के पास यहीं तकिए रख के यहीं हम लेटे रहे, हम सारा परिवार बाहर ही, ये अभी तक शायद याद है, सभी बाहर ही सोए थे हम। उसके बाद सब चले गए अपने घर। मेरा तो उस गद्दी को उठाने को दिल ही ना करे, वो तो ऐसे उठते बैठते अच्छा लगे कि चलते चलते स्वरूप पे गुरु जी से कहूँ बातें करूं, आते जाते गुरु जी बैठे हो, गुरु जी चाय प्रसाद देती हूँ, गुरु जी ये करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं सत्संग भी नहीं सुनती हूँ, कभी जोत जलाऊं कभी कुछ है। हस्बैंड आते जाते कहे पता नहीं किससे बातें कर रही है, हर समय देखो ये फोन पे ही लगी रहती है। और मैं तो किसी से बात नहीं करती थी, क्या कहते हैं, मेरे को इतना था कि बात क्या करनी है, ये तो मैं एक और ही सत्संग सुन लूं, क्या कहते हैं। मुझे मेरे ख्याल से मुझे लगता है जितने मैं सत्संग सुनती थी ना, सब सुनते होंगे पर हर कोई अपना अपना ही कह सकता है ना। ये मैं नहीं सुनती थी, गुरुजी सुनाते थे मेरे को, सुनती रहती थी। मैंने कहा चलो एक हफ्ता रख लेती हूँ गद्दी। हफ्ता भी बीत गया, मेरा गद्दी हटाने को मन नहीं किया। 1 महीना तक गद्दी बाहर लिविंग रूम में लगी रही। फिर थोड़ा लगा इनकन्वीनियंट लगता है, हस्बैंड ने बैठना होता है, टीवी लगाते हैं, बैठते हैं। मैंने अपने बेडरूम में गद्दी शिफ्ट कर ली। वो दिन और आज का दिन है, यहाँ मेरे बेडरूम में गद्दी वहीं पे लगी है। आते जाते बैठते उठते करते गुरुजी यहाँ हर समय पास होते हैं। मैं फिर 2022 में फिर गई इंडिया, 21 को, तब अक्टूबर का महीना था, मेरा जन्मदिन था। मैं होकर आई बड़े मंदिर। उन दिनों भी अभी बहुत मुश्किल था जाना मंदिर में, ई पास की जरूरत थी। तो मेरे को किसी संगत ने या कैलिफोर्निया से ई पास करके दिया। उसने मुझे फोन किया 28 को सुबह कि आंटी आज आपका 28 तारीख को ई पास हो जाएगा, आप बड़े मंदिर चले जाना, मैं आपको ये कोड नंबर जो भी है भेजती हूँ। मैंने उसको कहा अरे 29 को भेजती, मेरा जन्मदिन था, मैं उस दिन चली जाती। तो कहती अच्छा आंटी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं था। पर मैंने एक चीज देखी, जब तुम्हारा मन ना हो ना, या कुछ हो या गुरु जी का ही हुक्म होता है, तो वो नहीं करने देते हैं। उसके 10 मिनट बाद ही उसका टेक्स्ट आ गया कि आपका ई पास अप्रूव नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था जाने के लिए, अगर करना भी था तो 29 का करती। 29 को सुबह मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया कि आज मैं बंगला साहब गुरुद्वारे जाती हूँ, वहां मत्था टेक आती हूँ। मैं सुबह उठी तो मैंने अपना जब मैसेज खोला, उसका मैसेज था कि आपका ई पास हो गया। देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं। 29 तारीख को मैंने कह रही थी उस दिन मेरा हो गया। मैंने ड्राइवर को कहा नहीं, मेरे को आज यही बड़े मंदिर जाना है। जबकि उस दिन मेरे को किसी ने अपने घर पर बर्थडे पार्टी के लिए बुला रखा था, आंटी केक काटेंगे, आप यहाँ पे हो, थोड़ी सी अच्छा कर लेंगे। मैंने उनको फोन किया कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मेरे को वहां लंगर खाना है, मेरे को ये पार्टियों के लंगर नहीं खाने हैं। टेबलें सजी हैं, 10 लोगों में हा हा करके हैप्पी बर्थडे कर लो, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने उसको बिल्कुल ऐसे बोला। कहती ठीक है, आप वहां जाना चाहते हो ना, आप लंगर पहले कर, उसके बाद मेरे घर आ जाना। मैं मान गई। उसके बाद मेरे को रास्ते में जब मैं मंदिर जा रही थी, 3-4 रिश्तेदारों के भी फोन आए, आपका बर्थडे है, आप हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा ना जी, मैं किसी के नहीं आ रही हूँ, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। मैं बड़े मंदिर 29 तारीख को गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया। मैं मत्था टेक के आ गई, बड़ी खुश हुई, वहां का लंगर प्रसाद किया। देखो गुरुजी तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारा मन हो तो तुम्हें कैसे ब्लेस नहीं करते हैं, बुलाते हैं। पहुंची वहां पर, लंगर करके आई। रास्ते में फिर मैं उसके घर रुकी, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा खाना। मैंने कहा मैं तो बड़े मंदिर का लंगर कर रही हूँ, इससे बड़ी मेरे को और ब्लेसिंग नहीं है लंगर प्रसाद के सिवा।
उसके बाद मैंने अमेरिका में वापस आना था, कुछ कोविड के वो इंजेक्शन, वो टेस्ट का चल रहा था, टेस्ट मैंने दिया, वो टेस्ट अभी आया नहीं था, लेट हो रहा था, बड़ी मुश्किल मैं कहूँगा। और तब मैंने एक 13 नवंबर को सत्संग अपने घर पे रखा हुआ था, हमारी 50th एनिवर्सरी का, चांस नहीं बन रहा था। मैं कहूँ गुरुजी मुझे दिवाली तक घर पहुंचा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी देर का सत्संग कह के आई हूँ, 1.5-2 महीने ग्रुप में भी डाला है, तो मैं कहूँ कि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, सत्संग कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ बड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं। मेरे को गुरुजी ने कुछ ही घंटों में मेरा कोविड का टेस्ट करा के ठीक मेरे को एयरपोर्ट पे रात को 9-9:30 बजे ही हुआ, और जबकि मैं 11 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गई। मैं फ्लाइट लेकर दिवाली वाला दिन मेरे मुंह से निकलता था, मैं दिवाली वाले दिन ही पहुंच गई। यहाँ मैंने सत्संग 13 नवंबर हुआ। 13 तारीख को मैं बहुत बुरा मानती थी, हमेशा कोई भी 13 देखती थी मैं कहती थी ना ना ये नंबर बड़ा नैश होता है, ऐसे कह के लोगों को कहती थी। आज मैं उसी 13 नंबर से इतना प्यार करती हूँ, घरों के बाहर निकलती हूँ, गाड़ियों के नंबर देखती हूँ 13, किसी के मकान का नंबर देखती हूँ 13, तो मुझे बहुत प्यार आता है। मैं कहती हूँ 13 13 13, सब कुछ ही 13। सत्संग किया, 16 नवंबर थी, हमें गुरुजी ने बड़ा ब्लेस करके एडिसन, न्यू जर्सी, तीनों न्यू जर्सी के मंदिर के दर्शन कराए, वापस लेकर आए। फिर मैं 2022 में फिर गई दिल्ली, वहां मेरे को 1 महीने के लिए गई थी, और ये गुरुजी को पता था कि इसको लंबा रखना है। मैंने यहाँ पे कोई ना कोई अड़चन आती रही, प्रोग्राम डिले होता रहा जिस काम के लिए गए थे। ड्यूरिंग इस पीरियड पे मेरे को गुरुजी ने 5-6 बारी बड़े मंदिर मौका दिया आने के लिए। बुला के बाद था टुगरी भी मैं होकर आई, टुगरी जलंधर जाना चाह रही थी, सोचा बाद में जाऊंगी, गर्मी बड़ी थी। मेरा ख्याल दिल्ली की गर्मी पता नहीं 25-30 सालों के बाद पहली बारी पूरी गर्मी में वहां रही। गुरु जी का साथ था, कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। सब लोग फोन करें दिल्ली में ये डिग्री हो गया, वो डिग्री हो गया, ठीक है, पता नहीं गुरु जी दौड़ाते फिराते रहे, और हिम्मत भी इतनी दी कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो मेरे में कैसे उस समय आ गई थी कि मैं काम भी कर पा रही थी, सब कुछ कर पा रही थी, और दौड़ भाग भी रही थी। इतने में गुरुजी ने मेरे को बेंगलोर जाने का मौका दिया। वहां जब मैं पहुंची तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके हस्बैंड ने मुझे कहा नंदी तेरे को नंदी हिल ले जाएंगे। मेरे को लगा ये नंदी हिल क्या है, कोई मजाक तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सच्ची है। जब मैं वहां गई, मैं सोच नहीं सकती, मैं बेंगलोर बहुत बारी गई हूँ, मैंने कभी भी नहीं सुना था। ये गुरुजी की लीला थी कि तेरे को कैंसर से ठीक किया। आज देखो 2017 से लेके गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, और तूने बेंगलोर गई है, कभी नंदी हिल पे नहीं गई। वहां जब मैं पहुंची, मैं देख के हैरान हो गई। नंदी की शेप का इतना सुंदर हिल बना हुआ है। वहां बड़ी कुछ बहुत पुराने मंदिर थे देखे, लेकिन थोड़ी मैं तकलीफ में होगी। मैंने देखा गुरुजी जब भी मेरे साथ ब्लेस भी करवाते हैं, कुछ ना कुछ कष्ट भी साथ देते हैं। वो शायद कष्ट इसलिए आता है मेरे ऊपर कि शायद कोई कर्म कट रहा होगा। कहते हैं ना 90% गुरुजी लेते हैं और 10%। मैं जब हिल पे पहुंची तो 2-3 इंच सीढ़ी थी, कोई मेरा पैर मुड़ा भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, सडनली जैसे स्वेलिंग आ गई। उस जगह को मैं पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाई, जो कि नंदी हिल की वो सब मुझे शेप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बता भी रहे थे विष्णु भगवान जी का भी कुछ लिंक है। मेरे को बस ये है कि ये मुझे सब गुरुजी ही करवा रहे थे, और ये गुरुजी ही बुला रहे हैं। तेरे को पता नहीं, मैंने तुझे नंदी हिल भी दिखाया था। मैं जब वहां से वापस आई
तो मैं कहती थी श्रीनगर, कभी ऐसे ही मैंने एक बार एक अपनी फ्रेंड से बात की कि मैं कभी श्रीनगर नहीं गई, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स इंडिया में, एयर इंडिया में मैं काम करती थी, सब श्रीनगर दौड़ती थी, बेंगलोर दौड़ती थी, मैं कभी नहीं जाती थी श्रीनगर वगैरह। बेंगलोर में इसलिए जाती थी सत्य साईं बाबा के लिए। तो मेरे फादर को मैंने टिकटें बनवाई, कहते छोड़ तुम्हें क्या करना है श्रीनगर, जो सैन फ्रांसिस्को इतना जाते हैं उन्होंने श्रीनगर का क्या। तो मेरे को उसने कहा कोई बात नहीं, तब मेरे काम हो चुके थे, मैंने देखो दूसरे दिन आना था, लेकिन मुझे कहती है नहीं तू हो ही आ, अब घर तो जा ही गई है, 3-4 दिन की बात है तो चली जा। मेरे को जब पता चला उसने श्रीनगर ना करके मेरी श्रीनगर से कार बुक पहलगाम कर दी। ये भी कौन करवाते हैं? गुरुजी करवाते हैं। पहलगाम का क्या रीजन था वो भी गुरुजी ने सोचा हुआ था। वहां पहुंची तो अमरनाथ यात्रा 2 दिन के बाद शुरू होने वाली थी। जैसे वो टैक्सी वाला आया, निकालने लगा, जगह जगह ट्रक, अमरनाथ यात्रा, टेंट खोल रहे हैं और सामान निकाल रहे हैं। मैंने कहा भैया ये कहाँ जा रहे हो? ये तो अमरनाथ यात्रा है। कहता है ये पहलगाम है, यहीं से तो शुरू होती है। मैंने कहा तो मैं कैसे यहाँ पहुंच गई? कहता बस अब आने वाला है। जब उसने कार पार्क की तो मैं बाहर निकली, मैंने सिक्योर आर्मी थी बहुत सारी, मेरे को बड़ा रोना भी आया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं तो कभी यूट्यूब टीवी में देखती थी, अमरनाथ यात्रा सुनती होती थी। अमरनाथ यात्रा में वहां राखी वाले दिन 2 कबूतर आते हैं। शिव आज तक लाखों करोड़ों महिमा उनकी, और शिव जी पार्वती और शिवलिंग बनता है बर्फ का। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ आ गई, ये तो मैं सोचा भी नहीं था। तो जब मैं पहुंची तो मैंने उससे पूछा अमरनाथ यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? कहता है मुश्किल से 8-10 मिनट का रास्ता है पैदल का। जब मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले सीढ़ी जो थी अमरनाथ यात्रा की थी। अभी इस एज में हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां से कोई दूर नहीं था। कह रहे थे 22 ही या पता नहीं 24 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊंचाई तो है। जबकि बहुत साल पहले भी कहते थे कि इतनी एज वालों को नहीं भेजते हैं, लेकिन मेरे को वहां पे गुरुजी ने माथा भिजवाया और दिखा दिया कि देख कितनी ऐश करवाता हूँ, तू जो हर समय कहती रहती है पुरानी संगत, ये तेरे को देख कहाँ लेकर आया। वहां मैंने देखा, कहते हैं 16 शायद किलोमीटर था। वहां जब से नाग के वहां से जो चल कर आता है उनकी जटा, कहते ये वहीं से आ रहा है। मैंने कहा ओ वाह, मैं यहाँ पहुंच गई। मैंने वहां पे भी किसी ने हाथ पकड़ के मेरे को नीचे उतारा, मैं उस पे भी जब पिया भी, बड़ी रोई भी। कहते हैं ना रोना कभी कभी खुशी के आंसू ही होते हैं, ये खुशी थी गुरुजी के लिए। वो शुक्राना अनंतम किया, गुरुजी आप मुझे कहाँ कहाँ लेके बस जाते हो। अब मैं पहुंची यहाँ, जब दिल्ली में वापस आके घर आई, मैंने आके फिर एक गुरुजी की महिमा से फिर मेरे टेस्ट थे, मैं फिर टेस्ट के लिए गई तो मेरे को फिर उन्होंने कैंसर का डाउट दे दिया। पर जब रिपोर्ट आई मैंने कहा अब तो गुरुजी ने सिखा ही दिया है। हम पहले होता था कि हम कहते थे ये हो गया गुरुजी, वो हो गया, ऐसे है। अब आते जाते कहते हैं गुरुजी आप बैठे, आप देख लो, मुझे नहीं पता। मैं तो कहती हूँ गुरुजी ना, मैंने कैंसर से नहीं मरना, ये बहुत तकलीफदायी है। मैं हर समय कहती हूँ मुझे मारना है तो हार्ट अटैक से मार देना। उठते बैठते कोई कहे बैठी थी, खड़ी थी, बाकी नहीं बीमारियां ये नहीं सहन होती हैं, क्या कहते हैं। गुरुजी तो ब्लेस करते ही हैं सबकी हेल्थ को। तो मेरी एक थोड़ी सी रेडिएशन हुई, 2 ही, उसी में ही मुझे गुरुजी ने ठीक किया।
लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब मेरे को पेट स्कैन किया गया तो मुझे डॉक्टर कहता है हमें फिर हल्का सा डाउट लग रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो दिल्ली आना था, मैं तो सोचती थी बड़े मंदिर, अब मैं ऐसी हालत में डाउट में जाना नहीं चाहती हूँ, मुश्किल होगी संभालना, क्योंकि अब मैं कैसे करूंगी। डॉक्टर ने बोला 4 महीने बाद फिर दोबारा पेट स्कैन है। जब दोबारा पेट स्कैन आया तो वो कहता है हाँ जी है, थोड़ा है लेकिन बायोप्सी नहीं कर सकते हैं। अब ये दोबारा फिर हम 4 महीने के बाद कुछ एक और ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, ना तो ये हो सकेगा कि आपकी रेडिएशन या कोई कीमो हो, आपका कोई नया कोई सिस्टम है वो RTR पता नहीं कुछ ऐसे था वो कर देंगे। ये अभी अभी अमेरिका में शुरू हुआ है। और वही डॉक्टर कहने लगा मैं ही करता हूँ। मैंने कहा ये डॉक्टर क्या है, गुरुजी ही डॉक्टर हैं, गुरुजी ही गुरु हैं हमारे, उन्होंने ही सब कुछ करना है, ये डॉक्टर तो बहाने हैं हमारे। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर ठीक है आप दोबारा 4 महीने के बाद ये करवा लेना टेस्ट। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो बड़े मंदिर आना था, ये क्या 1.5 साल हो गया मेरे को लंबाई खींचते जा रहे हो, क्या कारण है। मैंने तो मेरे से कोई ऐसे ही किसी ने मुझे कहा, मैंने पीछे सुबोध अंकल के काफी देर पहले मैंने प्लेटफॉर्म में सत्संग किया था, तो उन्होंने मुझे कहीं सुना होगा तो कहा आंटी हमने आपका सत्संग सुना है। मैंने कहा अब तो गुरुजी मुझे मौका भी नहीं देते हैं सत्संग करने का, क्योंकि उसके 15 दिन बाद ही मेरे को दोबारा मौका मिला, तो मैंने कह दिया नहीं आज नहीं फिर दोबारा करूंगी। और उसके बाद शायद गुरुजी को लगा नहीं दिया मौका, पर जिन्होंने मुझे पहला सत्संग सुबोध अंकल ने कराया था और दूसरा बोला था तो मैंने नहीं किया, तो मैं तब दिल्ली चली गई थी। वही मेरे को दिल्ली में किसी आंटी के घर 4 दिन के बाद मिले, तो कहते हैं हमने आपके लिए फिर सत्संग के लिए भेजी, बोला था करने के लिए, तो उन्होंने कहा नंदी आंटी दिल्ली में गई है। हमें नहीं पता था नंदी आंटी आज यहाँ पे हमें दिल्ली में ही मिल जाएंगी। वहां भी सत्संग कराया, ये गुरुजी कराते हैं सत्संग। तो ये मैं सोच ही रही थी, तो पिछले हफ्ते मेरी थी ये 15 दिन पहले पेट स्कैन की दोबारा हुए, 1 हफ्ता टेस्ट थे करवा के मैं पिछले हफ्ते आई वहां से। जब इस बार इतना कॉन्फिडेंस था जाते हुए, नहीं तो आगे डर होता था कुछ ना कुछ, क्या कहेगा डॉक्टर, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा। गए तो घर से बाहर निकले, एक गाड़ी 777 गेट से बाहर आगे हमारे, मेरा बेटा कहता है देख के मम्मा 777 ब्रह्मा विष्णु महेश गाड़ी आगे जा रही है। देखो कोई पेट स्कैन की भी लोड नहीं है, पेट स्कैन कराने हम जा रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से होके आ गए हम। जब मैं पेट स्कैन मशीन पे भी पहुंची थी तो उसने मुझे आके कहा मम्मा आपको पता है आपकी मशीन का नंबर क्या है, 16। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं ध्यान दिया, वो भी नंबर 7। तो मुझे ये वहां पे गुरुजी ही पहुंच गए थे मेरे टेस्ट के लिए। जब हम रिपोर्ट के लिए गए, मैंने कहा गुरुजी वो डॉक्टर तो पागल है, वो डॉक्टर है, आप कहते हैं ना डॉक्टर का काम करते हैं, मैं अपना करता हूँ, डॉक्टर तो ठीक सुनती हूँ कि फेल ही हो जाते हैं बिल्कुल, तो आपने ही बताना है जो भी है। जब हम गए तो डॉक्टर कहता है लेकिन बड़ा नहीं है, थोड़ा सा कम ही लग रहा है, तो आई थिंक वी शुड वेट, क्या कहते हैं, फॉर नेक्स्ट आफ्टर 4 months पेट स्कैन। बड़ा शुक्राना किया। घर आ रही थी, इससे 2 दिन पहले करण अंकल का मेरे को टेक्स्ट आया कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है। मैंने उनको टेक्स्ट किया वापस, मैं फ्राइडे रात को करूंगी। मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे ने कहा आपको अगर ये टेक्स्ट आया तो मम्मा ये कुछ शुक्राना का ही सत्संग होएगा, तो इसलिए फ्राइडे जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट आपको बता देगा ना तो शुक्राना का करना।
मैंने उसको कहा तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, हम तो आपको फ्राइडे तो बोल ही नहीं रहे, आपको तो संडे करना। देखो मेरे को गुरुजी ने 2 हफ्ते पहले उनके प्लेटफॉर्म पे शुक्राना, अनंतम शुक्राना करवाया। अभी मैं वहां से करके घर आ रही थी, गौरी त्यागी आंटी का टेक्स्ट आ गया, आंटी आपने ना हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा हम ड्राइव कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, मैं घर जाके आपसे बात करूंगी। घर जाके जब मैंने बात की, हमारी हो नहीं पाई क्योंकि टाइम पता नहीं किस कंट्री में थी, वो कुछ है। जब उनका आया तो मैं पिछले हफ्ते उनके भी प्लेटफॉर्म पे किया। अभी फिर मेरे को कुणाल अंकल का पिछले हफ्ते आ गया। मैंने कहा गुरुजी 15 दिन में 3 सत्संग, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारा दिन 24 घंटे भी शुक्राना कहते रहना, तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं हम। आज यहाँ पे मेरे को शुक्राना करवा रहे हैं, मैं सोच नहीं सकता। अब मैं तो कह रही थी अब मेरे को 1.5 साल हो गया, मैं तो जा भी नहीं पाई हूँ। अब मैंने कहा था अब मैं जाऊंगी मार्च में। जब कुणाल अंकल का पहले आया तो मैंने कहा नहीं, मैं तो, मेरे को लगा शायद वहां आकर करना है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उनको कहा मेरा तो पासपोर्ट ही रिन्यूअल के लिए गया हुआ है। उन्होंने कहा नहीं आंटी आपने जूम पे करना है। मैंने कहा ठीक है। अभी मेरे को दिए 8-10 दिन ही हुए थे पासपोर्ट के लिए। उन्होंने मुझे कहा 16 फरवरी के बाद आएगा, लेकिन मैं हैरान हो गई। मैं बुधवार रात को अभी देखा है, ईमेल आ रही है, अप्रूव्ड हो गया है, आपको 16 फरवरी के बाद मिलेगा। मैंने थर्सडे मेल खोली, अनंतम शुक्राना, फिर गुरुजी, वो पासवर्ड वीरवार सुबह मेल में पड़ा हुआ है, जबकि वो कह रहे हैं हमारे के बाद एजेंसी में जाएगा, एजेंसी वाले आपको मेल करेंगे, तो वो 15 दिन का फिर प्रोसीजर है। ये रात भर, एक रात में मेरा वापस आ गया। या तो वो मुझको बुधवार मेल ना आती, शाम को मैंने जो देखी, तो भी मैं ये कहती कि शायद आ जाता होगा 8-10 दिन में भी। बट ये ईमेल भेज के और सुबह वीरवार दिखा के, ये गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब गुरुजी आपने यहाँ पे सत्संग कराया, उसका तो है ही अनंतम शुक्राना। अब बड़े मंदिर में अब जल्दी बुला के वहां शुक्राना मेरा करवाओ, तो मैं बहुत अपने आप को धन्य समझूंगी। आप सबको हेल्थ ब्लेस करते हो गुरुजी। ये कलयुग है, हम कलयुग में सब भाग रहे हैं घरों में। हम कहते हैं गुरुजी सत्संग भी जाते हैं, सत्संग अटेंड भी करते हैं, हम सेवा भी ले कहते हैं लोगों को दे दो। हम क्या कुछ दिल से सेवा कर पाते हैं? मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि हम सेवा 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 सब लोगों से सुन के कहते थे, एक नाम ही सेवा सीखा है हमने, गुरुजी के साथ जुड़ गई। पर पता नहीं दिल से कितनी सेवा कर पाते हैं, ये गुरुजी हर एक का इंडिविजुअल खुद ही जानते हैं। हम इधर से करते हैं, इधर से 50 को बताते रहते हैं, मैंने ये सेवा ली, मैंने ये सेवा कर दी। मेरा ख्याल है सेवा गुप्त ही होनी चाहिए, जो होस्ट होता है उस तक ही शेयर करनी चाहिए कि भाई क्या सेवा हम कर रहे हैं। हम ये जो प्लेटफॉर्मों पे डालते हैं, ये सेवा, ये सीढ़ी, ये गुरुजी पता नहीं अपनी अपनी सोच है। मुझे थोड़ी सी ना अब ये भी आप ही शायद बुद्धि में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कम होती हूँ, क्योंकि मैं भी शायद सोचूं मेरा भी नाम नहीं आया, बट पता नहीं गुरुजी मेरे मन की ये भावना चली गई है कि कोई मेरा नाम लेकर गए कि ये सेवा मैंने ली है, क्या कहते हैं, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता सच्ची। कुछ हम सेवा करें, हमारी सेवा गुप्त हो। आप कहते थे गुप्तदान, गुप्त सेवा, ये सच्ची बात है। ईश्वर को पता होना चाहिए कौन सेवा कर रहा है, किसका दान। हम लोग यहाँ पे दान करते हैं, मैं फेसबुक पे देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता। लोग डालते हैं मैंने कैंसर सोसाइटी को दान दिया, मैंने इस सोसाइटी को दान दिया, क्या लोगों को दिखाने के लिए? नहीं,
अरे करते हो तो आपने तो अपना करके सब कुछ खत्म कर दिया। कभी भी बताओ कहाँ पे दान करते हो, किधर करते हो, कितना करते हो। सब हम बीमारियों से भरे हुए हैं। 2022-23 से काफी बीमारियां, परेशानियां घर पे देखी हैं। ठीक भी कर रहे हैं गुरु जी, संभाल भी रहे हैं, चल भी रही हैं। इतनी बीमारियां हैं सारे युग में, कैंसर, अल्जाइमर, ट्यूमर, डेमेंशिया, हार्ट। गुरु जी सबको इतना इतना ब्लेस करो कि सबको इन दुखों से दूर करो। कहते हैं सबको ही अपने कर्म भुगतता है। गुरु जी कभी कभी तो आप अगर 90% लेते थे तो गुरु जी हमसे 10% भी नहीं टॉलरेट होते। मेरे जैसा ही जब थोड़ी आता है तो मैं ही कहती हूँ गुरु जी प्लीज, आप कहते थे ना 10%, 10 में भी जरा 8-9 ही कर दो, कभी कभी कहती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं गुरु जी ये भी गलत है। क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि और 2% मेरे कर्म कब करूँ आप। ठीक है, जो 10% दे रहे हो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा कोई लेखा देखा है। क्या कहते हैं, कोई मैं गुरु जी को उठ के कोई इतना प्योर रोज नहीं लंगर बनाती हूँ, क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, फ्रिज में चीजें होती हैं, जूठे मूठे हाथ लग जाते हैं, आटा गूंदा हुआ रोज नहीं होता है। कभी कभी जब आटा सुबह सुबह ताजा गूंदा होता है तो मन बड़ा अच्छा करता है कि गुरु जी को पहली परांठी नमक अजवाइन की या कभी आलू या कोई तो लगा दो, चाय प्रसाद रख दो तो मन बड़ा खुश होता है उससे। नहीं तो बस एक कप चाय के साथ सुबह गुरु जी को, या कुछ छोटा मोटा हो, क्योंकि मैं शायद चीनी कभी खाती नहीं थी। अब प्रसाद में तो मैं मिठाई भी खा लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। मैं ज्यादातर गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी मैं चाय में चीनी नहीं पीती, मैं डेट खा रही हूँ 7-8 साल से, आप ये इस डेट को ही मेरा प्रसाद ग्रहण करो। गुरु जी बड़े खुश होके करते हैं। लेकिन अब मैं पिछले हफ्ते आ रही थी तो गुरु जी मेरे को सोच डाल रहे थे, चीनी की चाय जो है इतनी बीमारियां ठीक होती हैं। वैसे हम लोग दिन में कितनी चीनी इधर उधर से हो जाती है, कहने को तो अन्न में भी कहते हैं चीनी होती है, तो चाय में चीनी की क्या प्रॉब्लम हो गई। अब उस दिन से गुरुजी चाय में भी चीनी डलवाते हैं मेरे से, मैं डालती हूँ गुरुजी को। बहुत गुरुजी ने ब्लेस करते हैं कदम कदम पे, कदम कदम पे। शुक्राना शुक्राना इतना करना चाहे कोई अंत ही नहीं है। शुक्राना आज सारा परिवार हमारा जुड़ा हुआ है। मेरी बहन के घर भी 2 हफ्ते हर महीने सत्संग होता है, जबकि वो हम सब बहन भाइयों के बाद में जुड़ी थी। मेरे बेटे के घर में भी बर्कली में महीने में 2 बार ही सत्संग होता है, जो कि गुरुजी ने अक्टूबर से ब्लेस किया हुआ है। सेकंड और संडे सत्संग। उसकी बेटी एक है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। समझ शब्द आए ना आए पर सत्संग में बैठती है, उठती है। छोटा बेटा है, वो भी एक ही बारी जब मेरे साथ 2010 में गया था, उसके बाद आज तक नहीं गया है, लेकिन वो भी बहुत प्यार से भाव से आता है। छोटी डॉटर इन लॉ जो है थोड़ी गुजराती है, उनको पंजाबी कम आती है, पर बड़े प्यार से बानी सुनती है। कहती है बहुत आनंद आता है सुनने में, बहुत अच्छी लगती है। सेवा भी करती है, आके डेकोरेशन करती है गुरुजी की। दोनों में बहुत सुंदर डेकोरेशन करके सारा संभालती है, सत्संग करती है। भाई के सब भाई बहनों के घर पे कहते हैं ना गुरुजी जब एक जना परिवार का आता है, सबको सारा परिवार ब्लेस हो जाता है। मुझे लगता है
कि 2010 में जब मैं पहली बारी बड़े मंदिर आई, शायद वो रीजन है कि आज में हमारी सारी फैमिली, ससुराल में भी है कुछ लोग, कुछ हैं कुछ नहीं है, गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, मंदिर जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ, गुरु जी के सत्संग अटेंड करते हैं, घर पे भी सत्संग करते हैं। गुरु जी हर समय मिनट मिनट में ब्लेस करते हैं। गुरु जी महाशिव हैं। हम गुरु जी का गुणगान, छोटी छोटी भी बात होती है ना, दिन रात घर पे गुरु जी का नाम लेकर बाहर जाती हूँ, गुरु जी आगे चलो, आगे आगे आप चलो, पीछे मैं आती हूँ। कोई दिक्कत बाहर जाओ नहीं आती है, कहीं सैर करने जाओ, कोई ट्रिप पे जाओ, गुरु जी का नाम लेकर जाओ। फ्लाइटें कैंसिल हो जाए, बर्फें पड़ जाए, तुम जिस फ्लाइट पे गए हो, आए हो, तुम्हें लेकर गुरु जी ठीक घर छोड़ देते हैं, लेकर आते हैं। बिल्कुल ही पीछे एक बार, काफी देर की बात है, 3 साल पहले, अब तो हस्बैंड नहीं ड्राइव करते, मैं भी अब 5-6 महीने से नहीं करती हूँ। हम जा रहे थे, जो कि मैंने गुरु जी के साथ जुड़ कर देखा कि जब भी घर से जाओ गुरु जी का नाम लेकर जाओ। तो हम ड्राइव करते थे, तो मैं यही कहती थी, गुरु जी आप चलो भाई, आप चलाओ, हम साथ बैठेंगे, क्या कहते हैं। गुरु जी मुझे नहीं पता, आपने गाड़ी चलानी है। हस्बैंड चला रहे थे, संगत जी आप बिलीव करो, रेड लाइट पार कर गए हस्बैंड। मैंने कहा ओ ये क्या किया, अब और मुसीबत। कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतने में लेफ्ट साइड पे पुलिस वाले ने रोक लिया हमको। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा गुरु जी आपको साथ लेकर आई थी, आपको कहा था हमारे साथ चलो। तो देखो पुलिस वाले को मैंने कहा सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। कहता है ओके नो प्रॉब्लम, गो अहेड। देखो ये भी गुरु जी ने हमको निकाला। गुरु जी का नाम लेकर सारी संगत से यही प्रार्थना, गुरु जी मैं तो कहती हूँ सबके घरों में सुख शांति दें, गुरु जी ब्लेस करें सबके घरों में। बीमार हेल्थ सबसे पहले ब्लेस करें, हेल्थ है तो सब कुछ है। लेट के गुरुजी ये नहीं कहते थे कोई नहा धोकर, कोई ये करके ऐसे मेरी पूजा करो, ऐसे करो। जिधर भी आते जाते गुरुजी का नाम लो। गुरुजी तुम्हारे अंदर है, अंदर वास करते हैं। ये नहीं है कि मैंने एक अंदर ही बैठना है, गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठना है। अगर हम बाहर निकल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, गुरुजी हमारे अंग संग है, हर कदम पर है, हर जगह है, हमारे साथ चल रहे हैं। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बोल गई हूँ, मुझे नहीं पता। जो भी आप मेरे को बुलाई जा रहे हैं, मैं कही जा रही हूँ संगत जी गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी के साथ सच्चे दिल से जुड़ो। ये हमारे सब, हम हर समय उठते बैठते चिंताएं में लगे रहते हैं, ये हो गया, भागते हैं कामों में, ये वो। थोड़ा सा अपने आप को हम लोग थोड़ा सा गुरु जी के पास बैठ के शांति पूर्वक अगर थोड़ा ध्यान लगाकर सोचे हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद आएगा। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा था घर बार छोड़ के करो, वो भी है चीजें। इसी जिम्मेवारियों के लिए तो ये जन्म दिया, एक यही मनुष्य जन्म दिया उन्होंने, इसलिए कि हम इस गुरु का ज्ञान कर सके, उनका नाम जप सके। हर कोई नहीं नाम जप सकता। 84 लाख के बाद का है कि हम लोग ही आए हैं। पहले जिंदगी का ये मायना भी नहीं मुझे आता था। 84 लाख जूनियों के बाद इंसान, ये क्या इतना डीप में गुरु जी ने सिखा दिया है, इतना डीप में गुरु जी ने सिखा दिया। अब हम बैठकर इसका अच्छी तरह सत्संग में जाएं, सत्संग सीधा अटेंड करें,
सीधा घर वापस आए। कुछ लोग कहते हैं अब रुक जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर एक का अपना अपना है। चलो फिर भी सोचती हूँ गुरु जी के सत्संग पे आए हैं, जैसा जिसको गुरु जी देते हैं भाव, वैसा ही सही। गुरु जी सबके घरों पे सुख शांति दो, बस यही मेरी एक प्रार्थना है। हाथ जोड़कर, बड़े मंदिर इतना सुंदर नजर आता है, मैं यहाँ से बैठी बार बार प्रणाम कर रही हूँ। सब बीमारियों को दूर करो गुरु जी। आप कहते थे संगत तो मेरी मुट्ठी में है, ये भी आपने सही कहा था। बाकी कीड़े कीड़ियां मुझे नहीं पता आज उस कीड़ी में से कैसे मेरे को चुन लिया आप, क्योंकि मैं आपका गुणगान, मुझे नहीं पता ये गुणगान है, पर कहते हैं ना गुरु जी कि जब गुरु जी कहते थे सत्संग करो तो गुरु जी के लिए ही बताएंगे ना कि गुरु जी मेरे पे कैसे कृपा करते रहे, गुरु जी मुझे कहाँ दिखाते हैं, गुरु जी क्या करते हैं हमारे लिए। मुझे ऐसे होता है ना जैसे हम अपने बच्चे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे घर वाले माँ बापों ने हमारे लिए क्या किया, तो गुरु जी हमारे पिता, भाई, बंधु, साईं, मालिक, सब कुछ वही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। उन्हें उन्हीं की शरण में हमको बैठ के हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं से मांगना चाहिए। ये नहीं कि कुछ संस्कारिक चीजें, बस गुरु जी एक चीज मैं तो रोज सुबह उठ के ये कह देती हूँ, हसीट नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, सारी दुनिया अच्छी है हम ही बुरे हैं। गुरु जी सारे संसार को ब्लेस करो। उस सारे संसार में सर्वत्र भला कितने अच्छा ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके सर्वत्र भले में हम सब आ जाते हैं। हमने अगर सबका भला माना तो हमारा भी साथ ही होता है। सबके घरों में खुशियां दो। सारी संगत बहुत प्यार करती है आपसे, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपनी सारी संगत से, बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आज छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ, 12-12, 10-10, 15-15, 16-17 साल के गुरु जी के सत्संगों में आते हैं, नैपकिन बांटना सीखते हैं, जल प्रसाद देते हैं, कितना कुछ करते हैं। ये गुरु जी के बच्चे, गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है ना, नहीं तो कहाँ बच्चे ये चीज करते हैं। यंगस्टर जो है कितना कोविड में जुड़ गए हैं, नहीं तो उनके टाइम आज अभी जो कुणाल अंकल भी सेवा कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम, इस एज के लोग, मुझे नहीं पता कुणाल अंकल कितने हैं क्या है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि लोग इस एज भाग रहे हैं होटलों में, पार्टियों में, लेकिन इनको गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है और ये सेवा कर रहे हैं। गुरु जी इन सबको इतना ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें। गुरु जी खुद चुनते हैं, ये कोई पिछले जन्मों का होता है जो कि गुरु जी, किसको गुरु जी हर एक को नहीं चुनते हैं। गुरु जी तो कोशिश करते हैं, बट कुछ लोग आके भी मंदिर आके दोबारा नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग घर पे बैठे भी गुरु जी के साथ जो कभी भी मंदिर नहीं गए होते हैं, वो भी आज गुरु जी के एक स्वरूप से ही जुड़ जाते हैं। हर कंट्री में गुरु जी का सत्संग हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बोल भाषा भी ना आती हो, ऐसी ऐसी जगह में, जापान में, दुबई में, जबकि दुबई में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सत्संग गुरु जी के होते हुए। दुबई में मुझे पता है बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती थी, मैंने खुद जाके वहां बहुत देखा हुआ है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कहाँ का हर कंट्री में घर घर सत्संग हो रहे हैं, और हर कोई इतने शौक से। जूम का जरिया किसने बनाया? ये गुरुजी ने बनाया, ये भी गुरुजी ने बनाया। कोविड को भी गुरुजी ने ही किया। जब तक कोविड नहीं आएगा, लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ क्या है। कहते थे ना, जो नाम सिमरन कर लेगा बच जाएगा। आज तक गुरुजी ने कोविड जने जने को हुआ,
हमें गुरु जी ने बचा कर रखा। गुरु जी की, ये भी गुरु जी की महिमा है। क्या कहते हैं, जूम सत्संग सुनते थे, गुरु जी का पाठ करते रहते थे। शायद यही रीजन है कि गुरु जी ने ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मन नहीं करता है, पर मुझे नहीं पता टाइम की क्या लिमिट है, इसलिए गुरु जी क्षमा करें अगर मेरे से सारी गुरु जी कोई बोलने में भूल चुक हो गई हो, मुझे माफी देना। और सारी संगत को इतना प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम, को गलती भूल चुक माफ करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शब्द जो सिखा दिया है गुरु जी ने, इतना सुंदर शब्द लगता है कि कोई कुछ भी कहे शुक्र, तब भी शुक्राना ही मुंह से निकलता है। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज जी।